भारत सरकार की तरफ से मंगलवार को अहम जानकारी साझा की गई है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि बैंकों ने 31 अक्टूबर तक पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत 1751 करोड़ रुपए के कर्ज मंजूर किए हैं। राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में उन्होंने कहा कि सरकार ने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में कर्जदारों के सामने आने वाली चुनौतियों को दूर करने और आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए कर्ज लेने को सुविधाजनक बनाने के कई उपाय किए। वित्त राज्य मंत्री द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के मुताबिक पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत 1751 करोड़ 20 लाख रुपए की स्वीकृति कर्ज राशि के साथ 2,02,000 से अधिक खाते खोले गए। इसमें पहले चरण में 1 लाख, दूसरे चरण तक कुल 3 लाख रुपए लोन दिए जाते हैं। इस योजना के तहत आवेदक को एक डिजिटल आईडी, पीएम विश्वकर्मा डिजिटल सर्टिफिकेट और पीएम विश्वकर्मा आईडी कार्ड मिलेगा। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना के तहत आवेदकों को व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों और ट्रेनिंग सेंटर्स में ट्रेनिंग दी जाती है। 5 से 7 दिन की बेसिक ट्रेनिंग पूरी करने के बाद आवेदन को हर दिन 500 रुपए का ट्रेनिंग स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। ये राशि आधार से लिंक बैंक अकाउंट में डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के जरिए ट्रांसफर की जाएगी। इसके अलावा इच्छुक लोग 15 दिनों की एडवांस ट्रेनिंग के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। ट्रेनिंग की अवधि के दौरान मुफ्त में खाना और रहने की जगह उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना के तहत उन कस्टमर्स को औद्योगिक उपकरण खरीदने के लिए 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी जिन्होंने स्किल अपग्रेडेशन के अंतर्गत स्किल असेसमेंट लिया है। पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए योग्यता की शर्तें भी आपके लिए जानना जरूरी है, वो मैं आपको बता रहा हूं। आवेदक असंगठित क्षेत्र या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में 18 निश्चित पारंपरिक व्यवसायों में से किसी एक में कारीगर या शिल्पकार के तौर पर काम कर रहा हो। रजिस्ट्रेशन की तारीख तक आवेदक की जो न्यूनतम उम्र है वो 18 साल होनी चाहिए। आवेदक ने पिछले 5 साल के दौरान स्वरोजगार या बिजनेस डेवलपमेंट के लिए केंद्रीय या राज्य आधारित समान योजनाओं जैसे पीएम स्वनिधि योजना, मुद्रा के तहत लोन नहीं लिया हो। हालांकि मुद्रा और स्वनिधि के आवेदक जिन्होंने अपना लोन पूरी तरह से चुका दिया है वो पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत लोन के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। लोन अप्रूवल की तारीख से अवधि कैलकुलेट की जाएगी। किसी भी सरकारी सेवा में कार्यरत आवेदक और उसके परिवार के सदस्य और उनके अविवाहित बच्चे इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं। इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन और लाभ परिवार के केवल एक सदस्य को ही मिलेगा।